नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। इस वक्त हम चर्चा एक बड़े मुद्दे पर करने बैठे हैं। मुद्दा महंगाई का है। महंगाई ऐसी कि हर चीज में इसका असर दिखाई दे रहा है। इसके लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो विधानसभा की बात हो या फिर सड़क की बात हो। डीजल और पेट्रोल के बारे में चर्चा हो रही है कि बस की कीमतें बढ़ गई है, रसोई गैस की कीमत बढ़ गई है, ऑटो किराया बढ़ गया है। लेकिन महंगाई तो हर तरफ फैलती ही जा रही है। और अब सरकार ऐसा कर रही है कि लोग ट्रेन पर नहीं चढ़ पाएंगे, या सीधे कहें कि सरकार चाहती ही नहीं है कि आम आदमी ट्रेन पर भी चढ़े। ऐसा कैसे होगा? गरिमा भारती, आपको एहसास हो गया कि महंगाई बढ़ रही है? बिल्कुल हो गया, क्योंकि जो चर्चा हम कर रहे हैं, आपने ही बताया कि कल आप कटिहार से पटना आई हैं। तो कटिहार से पटना आने के बाद आपने जो बताया, उसके बाद ही लगा कि यह चर्चा होनी चाहिए। तो पहले आप ही बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि पहले आप कितना भाड़ा देते थे ट्रेन में जी। और अब कितना भाड़ा दे रहे हैं। आप तो सामान्य डिब्बे में सफर कर आई हैं ना जी। तो बता दीजिए। अचानक से काम से ही आना हुआ तो सामान्य डिब्बे से आए। पहले 110 रुपए देते थे रिजर्वेशन करके, लेकिन ऐसा हुआ कि 170-76 रुपए पे करके आना पड़ा, यानी कि सीधे 60 रुपए की वृद्धि हो गई। मतलब 110 रुपए से 160 रुपए 70 रुपए की आप बात करें जी। 170 रुपए की 60 रुपए, मैं कह रही हूँ 60 रुपए बढ़ गए, 60 रुपए बढ़ गए, मतलब 70 रुपए देने पड़े। तो आप सोच लीजिए कि भारत की सरकार, भारतीय रेल किस तरीके से सिडिन से, पब्लिक से पैसे चूस रही है। हमारे एक दूसरे सहयोगी हैं राजेश ठाकुर जी। अभी कुछ दिनों पहले वे भागलपुर के पास एक बरियारपुर रेलवे जंक्शन है, वहां गए थे। उनका ताल्लुकात पड़ता रहता है जमालपुर के पास। तो वे बता रहे थे कि जब पहले जाते थे तो भाड़ा करीब 72 रुपए होते थे और इस दफे उन्हें 124 रुपए देने पड़े। मतलब 72 रुपीज़ का भाड़ा बढ़कर 124 रुपए हो गया। तो देखिए, अब ये चर्चा क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, और जब सवाल इस पर उठने शुरू हुए तो जो एनडीए के लोग हैं उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल है उसकी कीमत बढ़ी है जी। लेकिन जब जवाब ये मिला कि 2014 और 2015 के मुकाबले कीमतें कम हैं, कीमतें तो इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि आपके टैक्सेस अधिक हैं, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल हो। तो अब इस जवाब के पास, उनके पास कोई जवाब नहीं था कि आप मुनाफा वसूली के लिए, तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि आम लोग जो हैं, वो जो सवारी हैं, वो अपनी गाड़ियों से करते कहाँ हैं जी। मतलब भारत जो है वो बाइक पर और ऑटो पर और बसेस पर चलते कहाँ हैं, अपनी गाड़ियों से कहाँ चलते हैं, वो तो बस और ट्रेन में चलते हैं जी। तो बस और ट्रेन में सवारी की क्या स्थिति हो गई, भाड़े की क्या स्थिति हो गई, आपने स्पष्ट किया कि आप कटिहार से पटना आई, 110 रुपये पहले देते थे जनरल डब्बे के लिए और इस बार आप 170 रुपये देकर आई हैं। तो देखिए हो क्या रहा है, भारतीय रेल जुल्म ढा रहा है जी। और भारतीय रेल या संपूर्ण व्यवस्था को ऐसा लग रहा है कि ये जो कोविड-19 आया या कोरोना आया, इसमें नुकसान सिर्फ सरकारी कंपनियों या सरकार को ही झेलना पड़ा है। पब्लिक की कमाई बढ़ गई है, इसलिए वो पब्लिक से वसूल लेना चाहती है, बिल्कुल ऐसे जैसे खून चूस रही हो। और गलतफहमी भी कब हुई? कोरोना काल में, जब लोग रोजगार के लिए मरे जा रहे हैं, सर पीट रहे हैं कि नौकरियां चली गई, और इस टाइम पे सरकार सोच रही है कि लोगों के पास पैसा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इतना इतना किराया देकर सफ़र कर सके। गरिमा, इस बात को समझिए कि एक तो सभी ट्रेनें भी चल नहीं रही हैं। जो ट्रेनें चल रही हैं उन्हें स्पेशल ट्रेन के नाम दिए गए जी। और इसके बाद चुपके से क्या किया गया? देखिए, पिछले 30 दिनों से जो कम दूरी की ट्रेनें हैं उनके भाड़े बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले क्या किया सरकार ने, बहुत चालाकी के साथ, कि मेल और एक्सप्रेस के बीच जो फर्क है ट्रेन के जी, उनके भाड़े बराबर कर दिए गए स्पेशल ट्रेन के नाम पर जी। तो वहाँ भाड़ा बढ़ गया। अब सरकार को लगा कि इससे भी काम नहीं चलने वाला है, पब्लिक से हम कुछ और उगा सकते हैं, ले सकते हैं। तो पब्लिक से उन्होंने उगाहने के लिए, अब यदि हम ट्रेनों के चलने की बात करें तो देखिए, जो इंडियन रेलवेज की इंफॉर्मेशन है, उनका कहना है कि हम देखिए अभी 65% मेल एक्सप्रेस ट्रेन चला रहे हैं और 90% सब अर्बन ट्रेनें चलाई जा रही हैं पहले के मुकाबले में। और जो कम दूरी की ट्रेनें हैं वो 326 पैसेंजर ट्रेन चल रहे हैं। तो पिछले एक महीने से क्या हुआ
कि अब जो पैसेंजर ट्रेन हैं जिनकी बात आप कर रहे थे, या जिस ट्रेन से आप आए, इंटरसिटी से शायद आप आई ना? जी, इंटरसिटी। हाँ, तो पिछले 30 दिनों में भारतीय रेलवे ने उनके किराए में लगातार बढ़ोतरी की है। अब हम कहते हैं कम दूरी की ट्रेन, जिनके किराए बढ़ाए गए हैं, वो कम दूरी की ट्रेन कहते किसको हैं? तो जो ट्रेन 200 किलोमीटर से कम चलती है अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए, उसे हम कम दूरी की ट्रेन चलती है। अब इनका भाड़ा कैसे बढ़ाया गया? अब देखिए, सरकार का तर्क इसमें भी अजीबोगरीब है। सरकार कहती है कि कोविड-19 का असर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि पैसेंजर्स कम चलें और भाड़ा हम अधिक बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, आप कह रहे हैं कि पैसेंजर कम चले। क्या आपको लगता है गरिमा जी कि लोग तफरीह करने के लिए, मज़े लेने के लिए ट्रेन की सवारी करते हैं, वो भी पैसेंजर्स ट्रेन की? पैसेंजर ट्रेन की क्या स्थिति होती है सबों को पता है। वहाँ तफरीह लेने, वहाँ मौज लेने, वहाँ अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ गप्पे मारने कौन जाता है? जिन्हें ज़रूरत है। और पैसेंजर ट्रेन में तो जो लोग रोज़ के मुसाफिर होते हैं, अब देखिए, आप कह रहे हैं जब ऑटो वाले भाड़ा बढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि बिना प्रशासन से पूछे भाड़ा बढ़ा दिया गया, उन पर रोक लगाई जाती है। अब इन पर कौन रोक लगाए? अब इस बात को समझिए। अब भाड़ा कैसे बढ़ा कम दूरी की ट्रेनों का? अब 200 किलोमीटर से कम की हम बात कर रहे थे। अब यदि इनका आप फार्मूला समझेंगे तो इनका कहना है कि 20 किलोमीटर से कम का जो डेस्टिनेशन है, ये स्टेशन है। जैसे हम मान लें कि हम पटना जंक्शन से चले, पटना साहिब तक गए, गुलजार बाग तक गए, राजेंद्र नगर तक गए, इधर हम दानापुर तक गए, इधर हम और भी जो 20 किलोमीटर धनरुआ तक गए। तो यदि पटना जंक्शन से पटना साहिब का भाड़ा पहले 10 रुपये था तो वो बढ़कर 20 रुपये हो गया, सीधे दोगुना। हाँ, सीधे दोगुना हो गया 20 किलोमीटर तक का। ये देखिए, भारतीय रेलवे के अधिकारियों ने दिल्ली में मीडिया वालों को ब्रीफ किया है, लेकिन उनका कहना ये है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भाड़े की बढ़ोतरी का जो प्रतिशत है वो घटता जाएगा। जैसे उनका कहना है कि यदि आप कम दूरी की ट्रेन में 150 किलोमीटर तक की यात्रा कर रहे हैं तो आपका जो भाड़ा बढ़ा हुआ होगा वो करीब 10% होगा। तो देखिए, 10% से लेकर 100% तक का भाड़ा बढ़ जाना, यह जनता की इतनी बड़ी मार है। आपने बताया ना कि 110 रुपये के बदले आप 170 रुपये देकर आ रहे हैं। और इस कोविड काल में सेक्टर प्राइवेट हो या सेक्टर गवर्नमेंट जॉब हो, कोई ये नहीं कह सकता है कि उनके वेतन में वृद्धि हुई है। तो वे कहाँ से पैसा लाएं? आप पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ा रहे हैं। कल बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, अन्य प्रदेशों में भी चुनाव होने हैं, कुल 4 प्रदेशों में हो रहे हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश में। लोगों को उम्मीद थी कि इसके बाद कुछ प्राइस गिरेंगे। आज इसी लालच में मैंने किसी पेट्रोल पंप वाले को फ़ोन किया, भारत पेट्रोलियम के एक पेट्रोल पंप को, तो उन्होंने बताया कि आज भी पेट्रोल की कीमत 23 पैसे प्रति लीटर, 23 पैसे, और 15 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत बढ़ गई। तो आप एक तो ये कर रहे हैं। दूसरी बात, जो बिहार के साथ बेईमानी कर रहा है भारतीय रेलवे, इस बात को भी गौर करने की जरूरत है। देखिए, हम फरवरी महीने में 27 तारीख को आज चर्चा कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि फरवरी महीने में हम और आप एहसास भी कर रहे हैं, एयर कंडीशन खोल के बैठे हैं, क्योंकि भीतर गर्मी लग रही है। हाँ, तो कहा यह जा रहा है कि रेलवे की ओर से, देखिए रेलवे का तर्क भी क्या है। रेलवे ने कई ट्रेन कैंसिल की है, बिहार की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन, और कारण बताया जा रहा है कोहरे के कारण, फॉग के कारण, धुंध के कारण। यहाँ लोग गर्मी से परेशान हैं और पटना से दिल्ली तक के बीच में कहीं धुंध पड़ रही है, गिर रही है, कोहरा गिर रहा है, यह बात नहीं है, और आप ट्रेन कैंसिल कर रहे हैं। एक तो आप ट्रेन की सवारी करने के लिए भाड़ा बढ़ा दे रहे हैं, और दूसरी बात, आप ट्रेन की संख्या भी कम करते जा रहे हैं। देखिए, अब क्या है, आप समझिए, होली का समय है। बिहार में होली और छठ 2 ऐसे त्यौहार और पर्व हैं जिसमें लोग, बिहार के लोग देश भर में जहाँ कहीं भी हों और जिस तबके के हों, वे बिहार आते ही आते हैं। और ट्रेन की सवारी करने वाले लोग तो कामगार लोग होते हैं। अब देखिए, यदि हम पटना जंक्शन की बात कर लें तो राजधानी एक्सप्रेस के बाद दिल्ली जाने के लिए पटना जंक्शन से दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। अब संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का परिचालन जो है पटना से नई दिल्ली जाने के लिए और राजेंद्र नगर से चलती है, और नई दिल्ली से राजेंद्र नगर आने के लिए पूरे मार्च इस ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया।
अब सोचिए जिन लोगों ने रिजर्वेशन होली में आने जाने के लिए या अन्य दिनों के लिए करा रखा होगा, उनकी परेशानी क्या होगी। और बहाना क्या बनाया जा रहा है, कोहरा ना? अब देखिए जयनगर नई दिल्ली ट्रेन संख्या 02561, ये भी मार्च महीने में 4 दिन बंद की जा रही है। 02562 नई दिल्ली जयनगर, ये भी मार्च महीने में 4 दिन बंद की जा रही है। गया नई दिल्ली 02397, ये पूरा मार्च बंद है। नई दिल्ली गया 02398 पूरा मार्च बंद है। भागलपुर आनंद विहार एक्सप्रेस ये पूरा मार्च बंद है 02367, और 02368 आनंद विहार भागलपुर ये भी पूरा मार्च बंद है। कामाख्या आनंद विहार मार्च में पूरा बंद है, और आनंद विहार कामाख्या 2 अप्रैल तक बंद है। और देखिए रेलवे के जो तर्क आ रहे हैं ना, वो गजब तर्क आ रहे हैं। जब ये भाड़ा की बढ़ोतरी हुई तो दिल्ली में मीडिया के लोगों ने जो इंडियन रेलवे के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनसे पूछा, डीजे नारायण, कि आपने कोविड के नाम पर या इस आधार पर कि लोग हम चाहते ये है, भारतीय रेलवे ये चाहता है कि कोविड के वक्त लोग कम से कम सफ़र करें, आपने भाड़ा बढ़ा दिया, मतलब यात्री संख्या को नियंत्रित करने के लिए। क्या जब स्थितियां सामान्य होंगी तो आप भाड़ा कम कर देंगे? तो डीजे नारायण ने कहा कि यह गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, हम समय समय पर रिव्यू करते हैं और तब जो तत्कालीन परिस्थिति होगी उसके हिसाब से हम फैसला करेंगे। वैसे भाड़ा कम होने की सूरतें भारत में बहुत कम देखी जाती है। अब इतना ही नहीं, देखिए पूरा बिहार परेशान है। अहमदाबाद से एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेन आती है मुजफ्फरपुर के लिए, ये स्पेशली चल रही थी और रोज चलती थी। और इसी तरीके से अहमदाबाद से एक ट्रेन आती है गोरखपुर के लिए, ये भी रोज चलती थी। अब इस ट्रेन का परिचालन भी गुजरात में जब तक निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव होते रहे, इस ट्रेन का परिचालन चलने दिया गया। जो हमें जानकारी है 09083 है अहमदाबाद मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, जिससे होली में लोग बिहार आते, ठीक है, फिर वापस भी जाते। और ठीक इसी तरीके से अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस, इस ट्रेन के लिए 16 जून तक पूरी बुकिंग थी। आपको पता ही बगैर रिजर्वेशन के चल नहीं सकते हैं। तो 6,42,000 टिकटें बुक थी। अब इस ट्रेन को अचानक से कैंसिल कर दिया गया है, इस ट्रेन को। अब सोचिए लोग क्या करेंगे। आपने वो कोविड का काल भी देखा कि लोग पैदल चले आ रहे थे। जब लोग काम पर लौटे होली में कैसे घर आएंगे, क्या होंगे क्या नहीं होंगे। तो जो पद्धति भारतीय रेल अपना रहा है, एक तरफ कहते हैं कि जो भारत के लोग हैं, आम लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनके पास चढ़ने को बाइक नहीं है, गाड़ी नहीं है, वे बस और ट्रेन से ही चलते हैं। दूसरी ओर आप बस और ट्रेन का किराया इतना बढ़ा दे रहे हैं, ट्रेन का किराया तो आप ही बढ़ाते हैं ना, इतना बढ़ा दे रहे हैं कि पब्लिक उनसे चल ही नहीं पाए, और इसके साथ ही ट्रेन कैंसिल भी कर रहे हैं। तो आखिर करे क्या पब्लिक, यह सवाल तो गरिमा जी बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार पब्लिक करे क्या। आपने भी कई दफ़े फिल्मों में भी सुना होगा कि आधा भारत ट्रेन से सफ़र करता है, लेकिन अब उस ट्रेन में सफ़र करना भी इतना मुश्किल हो गया है कि आम लोगों की जेब बिल्कुल खाली हो जाए। सरकार कहती रहती है जब दामें बढ़ाती है कि आम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बजट के दौरान भी यही कहा गया था, लेकिन अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हर तरफ से असर सीधे जनता की जेब पर पड़ रहा है। ट्रेन का किराया इतना बढ़ गया है, ऊपर से ट्रेनों को कैंसिल भी कराया जा रहा है। जो लोग किसी काम से, जरूरी काम से कहीं जाना चाहते हैं, उनको उनकी दिक्कतें तो और ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ जेब पर असर पड़ रहा है, सो अलग। देखने वाली बात यह होगी कि यह तमाम दिक्कतें कब तक हमारे देश में सुलझ पाती है और आम जनता को आखिरकार राहत कब मिलती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।